एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यच्य जनार्दन। एकादशी का व्रत हर वैष्णव को करना चाहिए। नंद बाबा एकादशी का व्रत बिल्कुल निराहार रहते थे, आहार कुछ नहीं लेते थे, और उस दिन भगवान की विशेष पूजा पाठ करते थे। सहस्त्र तुलसी दल अर्चन करना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत को बड़े आनंद और धूमधाम से करते थे। देखिए, व्रत कोई भी रहे, उस व्रत में उत्साह जरूर होना चाहिए। एकादशी का व्रत एक संत जी कहते हैं कि लोग व्रत एकादशी का अब पता कैसे रहते हैं। एकादशी माने एकादश, जब तक एकादश प्रकार के रस का भोजन न मिल जाए तब तक एकादशी मानते ही नहीं। और एकादशी का मतलब है भैया हम लोग 15 दिन में एक बार आती है, एक माह में 2 बार, एक साल में 4 बार, 24 बार, जब अधिक मास होता है तो 26 बार। तो 15 दिन में एक दिन यदि भूखा रहना पड़े तो रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मशीन है वह तो दिन भर लगी रहती है फिल्टर करने में, सफाई करने में, कभी कभी उसको भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो वह भी जब रेस्ट हो जाएगी तो और पाचन जो क्रिया है वह मजबूत हो जाएगी। अरे जब कोई भी मशीन को 24 घंटे चलाएंगे तो वह बहुत जल्दी से खराब हो जाएगी। तो 15 दिन में उसको एक बार आराम मिलना चाहिए। और हमारे शरीर में भी यदि व्रत 15 दिन में एक बार एकादशी का जो व्रत होता है, यह और व्रतों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। पुत्रप्य एकादशी तुल्यम व्रतम प्रोक्तम न कोविदैः। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं होता। और विशेषकर जो व्रत नहीं रह पाते हैं उनके लिए भी एकादशी को अन्न से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार सारे अन्न मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पहुंच करके बोले, महाराज हमको लोग दिन भर रात भर जब मन करता है तब चबाते हैं, छोड़ते ही नहीं है कभी। चना तो उसमें से और ज्यादा रोने लगा। चना बोला, महाराज हमको फुला करके, उबाल करके, जिस प्रकार से पीस करके दाल में, माल में, सब में खाते हैं। तब प्रभु ने कहा कि तुम्हारा निदान यही है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न का सेवन करेगा, सारे दोष उस दिन जाकर के अन्न में वास करते हैं, और इसलिए एकादशी को अन्न नहीं कहना चाहिए। विष्णु पुराण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। लेकिन यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हो सके तो निराहार नहीं तो आहार। आजकल लोग कहते थोड़ा फलाहार ले लें, फलाहार का टाइम हो गया। फलाहार फिर नहीं लेते, बताएं क्या लेते हैं? फुलाहार लेते हैं पूरा। जब तक फुलाहार ना हो जाए तब तक। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, और ना हो सके तो अन्न तो जरूर नहीं खाना, विशेषकर से चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत में 3 लोगों की छूट है। बाल, वृद्ध, रोगी। बाल केवल जब खाना हुआ तो ऐसा नहीं कि अब हम 15 साल के हैं तो हम तो भोजन कर लें। बालक केवल 8 वर्ष के बाद से लेकर के 80 वर्ष तक जो रहते हैं वह बाल रूप में नहीं आते थे।
8 वर्ष से कम को बाल कहा जाता है, बालक रूप। तो बाल वृद्ध, और वृद्ध में तो 60 के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है, जाओ अब कोई काम के नहीं हो। न दिखता है न सुनाई पड़ता, 60 में फिर मनमानी बुद्धि काम करती है केवल। जिनकी ना करती हो उनको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर करने लगती है। और रोगी 3 को छूट है, बाकी को नहीं। तो प्रयास करें कि एकादशी को व्रत करें, वह नहीं तो अन्न ना खाएं।